फायर यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। मतलब आप इतनी जल्दी इतना सारा पैसा बना लें कि काम करने की जरूरत ही ना बचे और आप जल्द से जल्द रिटायरमेंट ले सकें। जयपुर बेस्ड फाइनेंशियल एडवाइजर रवि हांडा ने 39 साल की उम्र में रिटायरमेंट ली। उनका कहना है कि रिटायरमेंट के वक्त उनके पास 10 करोड़ से ज्यादा की सेविंग्स मौजूद थी। मैंने 2006-07 के आसपास नौकरी करना शुरू किया था और 2016-17 आते आते थोड़ा सा ज़्यादा समझने लगा तो मैं अच्छे म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने लगा, मैं एसेट एलोकेशन करने लगा। ये तो बहुत ही आसान साउंड कर रहा है, यानी इस तरह से तो हर कोई फायर की तैयारी कर सकता है। पैसा ही पैसा होगा। हमारे 80 करोड़ देशवासी तो ऐसे हैं जिनको कि खाने के लिए गवर्नमेंट पे डिपेंड करना पड़ता है, तो आप कहाँ से फायर वगैरह और इन सब चीज़ों के बारे में बात करोगे। बट एक बहुत बड़ी पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन जो कि आज की डेट में अच्छे कॉलेजेस से पास आउट करके निकल रही है, बड़ी कंपनीज में काम कर रही है, स्टार्टअप्स के अंदर काम कर रही है, वो लोग ज़रूर फायर के बारे में सोच सकते हैं। ओह, तो कैच ये है कि पहले तो आपकी सैलरी ही इतनी ज़्यादा हो कि आप अपने फ्यूचर को सस्टेन कर पाए, यानी वो जो छोटा सा एस्टेरिस्क लगा होता है ना टर्म्स एंड कंडीशंस वाला, वो यहाँ भी है। आपको पहले ही हाई अर्नर होना होगा, तभी चल पाएगा ये फॉर्मूला। रवि ने पढ़ाई IIT से की, वो साल का 1 करोड़ कमा रहे थे, यानी वो भारत के उन मुट्ठी भर लोगों में हैं जो इस तरह का रिस्क उठा सकते हैं। यंग लोगों को समझ आ गया है कि अगर सारी उम्र नौकरी ही करते रहेंगे तो अपनी जिंदगी कब जिएंगे, और बागबान वाली एज में जाकर रिटायर होंगे तो अपने बच्चों पर डिपेंड करना पड़ेगा। पापा मेरे साथ रहेंगे, मम्मी किरण के साथ रहेंगी। इसलिए पिक्चर अब चेंज हो रही है। बरामदे में कुर्सी पर झूला झूलते हुए चाय की चुस्कियां लेता हुआ बुजुर्ग जोड़ा, जिसके सफेद बालों पर ढलती हुई शाम की रोशनी पड़ रही है ना, इसकी जगह अब 6 पैक वाला यंग कपल जो गोवा के बीच पर अपने कुत्तों के साथ सनग्लासेस लगाकर जॉगिंग कर रहा है। ये है अब रिटायरमेंट की नई इमेज। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। पैसा किसको अच्छा नहीं लगता? बिल्कुल नहीं। क्या अभी लगता है कि मैं बस सारे काम वाम छोड़ के अपने घर में बैठी रहूं। ज्यादा से ज्यादा 40 साल 45 साल, इससे ज्यादा कोई भी काम नहीं करना चाहता। 40 मैक्स। खुद का छोटा मोटा कोई बिजनेस सेटअप। मैं तो गार्डनिंग करूंगी कि हम इन्वेस्टमेंट करें। फायर प्रैक्टिकली मुमकिन हो कैसे पाता है, जरा फटाफट ये भी समझ लेते हैं। फायर के एक्चुअली कई टाइप्स होते हैं, जैसे लीन फायर, फैट फायर, बरिस्ता फायर, कोस्ट फायर वगैरह। लीन फायर में जैसा कि नाम से पता चल रहा है, आप अपने खर्चे इतने कम कर लेते हैं कि आप जो कमाएं उसे भविष्य के लिए बचाएं या इन्वेस्ट करें। फैट फायर में आपको काफ़ी मोटा इन्वेस्टमेंट करना होता है ताकि रिटायरमेंट के बाद ऐशो आराम से जी सकें। बरिस्ता में आप जल्दी रिटायरमेंट लेने के बाद भी पार्ट टाइम कुछ छोटा मोटा काम करते रहते हैं ताकि गुजारा आराम से कटता रहे। और कोस्ट में आप इतना सोच समझ कर इन्वेस्ट करते हैं कि उसके रिटर्न पर ही आपकी जिंदगी चलती रहती है। कोई कहे कि मुझे 40 की उम्र तक ऐसी पोजीशन पर पहुंच जाना है कि मेरे बैंक में 20 करोड़ रुपए जमा हो। ये लोग करियर की सीढ़ी जल्दी जल्दी चढ़ने के चक्कर में खुद पर बहुत प्रेशर डालते हैं और अक्सर ये फटीग और बर्नआउट का शिकार हो जाते हैं। एक उम्र के बाद इनके पास खूब वक्त होता है, लेकिन वहां तक पहुंचते हुए इन्होंने कभी वक्त की तरफ देखा ही नहीं होता है। पैसे की होड़ में इन्होंने अक्सर ना खुद को और ना ही अपने परिवार को वक्त दिया होता है। इसलिए इस बात को समझिए कि फायर बहुत इंस्पायरिंग कॉन्सेप्ट जरूर है, लेकिन हर किसी के लिए नहीं है। अब मान लीजिए कि 30 की उम्र में कोई तय करता है कि 40 तक उसे फायर अचीव करना है। अब उसे अगले 10 साल तक अपनी इनकम का 50 से 70% सेव और इन्वेस्ट करना होगा। लेकिन इंडिया में बहुत कम ही लोगों की इनकम इतनी हाई होती है कि वो इतने अग्रेसिवली सेव कर सकें।
मेट्रो शहरों में तो रेंट, ट्रैवल, खाने पीने, बच्चों की स्कूल फीस, हेल्थ एक्सपेंसेस, ये सब मिलाकर खर्चा ही इतना हो जाता है कि सेविंग सिर्फ 10 से 20% तक ही सीमित रह जाती है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि ये हिसाब लगाया कैसे जाता है कि अब काफ़ी कमा लिया, अब रुक भी जाऊं तो गाड़ी अपने आप चलती रहेगी। यहाँ आता है कॉन्सेप्ट फायर नंबर का। फायर नंबर निकालने के लिए आप अपना साल भर का खर्च कैलकुलेट कीजिए और इसे 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मान लीजिए आपका सालाना खर्च है 6 लाख, तो आपका फायर नंबर हुआ 6 लाख इंटू 25 मतलब 1.5 करोड़। तो अगर आपके पास 1.5 करोड़ की सेविंग या 1.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है तो आप फायर के बारे में सोच सकते हैं। अब ये 25 का क्या मामला है? 25 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि ये आता है एक कॉन्सेप्ट से जिसे कहते हैं द 4% रूल। क्या है ये 4% रूल? इस रूल के अनुसार आप अपनी इन्वेस्टमेंट का 4% हर साल खर्च कर सकते हैं और फिर आपकी वेल्थ खत्म नहीं होगी बल्कि ग्रो ही करती रहेगी। तो अगर आपने 1.5 करोड़ रुपया जमा कर लिया तो आप साल में 6 लाख आराम से निकाल सकते हैं, यानी महीने के 50,000 रुपये। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन इन्वेस्टमेंट का कोई भी फॉर्मूला फूल प्रूफ नहीं होता है। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा, अगर आपकी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, घर में किसी भी तरह की ज़रूरत पड़ जाती है तो प्लान गड़बड़ा जाएगा। रेनी डे के लिए आपको प्लान बी साथ में रखना होगा। साथ ही इसमें इन्फ्लेशन को भी कैलकुलेट नहीं किया गया है तो उसका हिसाब भी आपको अलग से ही लगाना होगा। अब अगर यहाँ तक वीडियो देखकर आपको समझ आया है कि फायर आपके लिए नहीं है और आप सोच रहे हैं कि क्या करूं मैं मर जाऊं? तो काम करते करते मरिए नहीं। आपके लिए एक दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है, माइक्रो रिटायरमेंट का। इसका मतलब है कि आप बार बार अपने करियर में ब्रेक लेते रहें, नए स्किल सीखिए, ट्रैवल कीजिए, बेसिकली खुद को रिचार्ज कीजिए और फिर काम पर लौटिए। आपको लोग क्या कहेंगे के लिए भी खुद को मेंटली प्रिपेयर करना होगा। लड़कियों से तो कोई इतने सवाल नहीं करेगा कि छुट्टी क्यों ले ली, लेकिन लड़का सब छोड़ छाड़ कर घर पर क्यों बैठा है, सब ठीक तो है, डिप्रेशन में तो नहीं है, कहीं नौकरी से तो नहीं निकाल दिया उसको। लड़कों को इस तरह के कमेंट्स के लिए भी तैयार रहना होगा। कुल मिलाकर इतना याद रखिए कि जिंदगी आपकी है, इसे आपको अपने हिसाब से जीना है। पैसा ज़रूरी है पर ज़िंदगी का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, ताकि जब हम 60-70 साल की उम्र में पीछे मुड़कर देखें तो लगे कि हमने सिर्फ पैसा नहीं कमाया, अपनी ज़िंदगी भी जी है। आप किस उम्र में रिटायर होना चाहते हैं और आप किस तरह के रिटायरमेंट प्लान्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बताइएगा मुझे कमेंट करके। अगर आज के वीडियो में आपने कुछ भी नया सीखा हो तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार। नमस्कार।